जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने वाले, जो कि दो कैंडल से मिलकर आपको चार्ट में फॉर्म होते दिखते हैं। मतलब दो कैंडल से मिलकर एक पैटर्न क्रिएट होता है, जिसके बाद प्राइस या तो ऊपर जाता है या प्राइस नीचे आता है आपका। ओके, इन पैटर्न्स को हम समझने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियोज़ में हमने डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की शुरुआत करी थी, और उस वीडियो के अंदर हमने पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को समझा था। तो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है, बट ये वाला वीडियो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न बहुत उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है मतलब। तो ये पैटर्न आप सीख के जाना, इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ये पैटर्न। ये वो दो पैटर्न है जो कि आपको अभी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। जो पहला पैटर्न है ये हमें टॉप पे बनता दिखना चाहिए, और दूसरा पैटर्न हमारा बॉटम पे बनना चाहिए। क्योंकि इसका नाम ट्विज़र टॉप है तो ये हमें टॉप पे दिखना चाहिए। टॉप का मतलब मेरा क्या है कि प्राइस ऐसे कर करके ऊपर जा रहा हो, एक रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस पे बनता है तो हम इसे ट्विज़र टॉप कंसीडर करेंगे, और जो ट्विज़र बॉटम है ये हमारा सपोर्ट पे बनना चाहिए। सपोर्ट, ओके। सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बेसिक चीज़ होती है जो सीखना जरूरी होती है। सो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं है नॉलेज। तो सपोर्ट पे आपको ये बनता दिखना चाहिए, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड के बाद, ओके, डाउन ट्रेंड भी इसमें ऐड करना है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको सपोर्ट पे बनता दिखना चाहिए। इसके बाद ये हमारा ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोनों पैटर्न को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो इस पैटर्न के अंदर आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर आ रहा होगा, देन ये पैटर्न आपको बनता दिखेगा। आपको पहली कैंडल इसमें दिखेगी ग्रीन, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है ग्रीन कैंडल क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनाकर ही तो प्राइस ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। आपको देखना है ग्रीन कैंडल पहली होगी और दूसरी कैंडल हमारी होगी बेयरिश कैंडल यानी रेड कैंडल, ठीक है। अब ट्विज़र बॉटम के अंदर आपको देखना है पहली कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रेड कैंडल होगी और दूसरी कैंडल हमारी होनी चाहिए ग्रीन, ठीक है। अब आपको समझना है कि प्राइस नीचे आ रहा होगा तो रेड कैंडल बनाकर ही नीचे आ रहा होगा, तो आपको देखना क्या है कि रेड कैंडल, उसके बाद आपको देखनी है ग्रीन कैंडल। अब इसमें ये तो देख लेंगे हम, इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट हमारा है टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम से मेरा मतलब है इन दोनों कैंडल का आपको टॉप देखना है और इन दोनों कैंडल का आपको बॉटम देखना है। अगर हमारा ट्विज़र टॉप पैटर्न है तो उसमें आपको टॉप देखना है, दोनों कैंडल का टॉप सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर विक होगी तो विक भी सेम लेवल पर होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। विक या तो होनी नहीं चाहिए, किसी एक कैंडल में विक नहीं होनी चाहिए, और दोनों कैंडल में विक है तो बराबर होनी चाहिए। किसी की विक बड़ी और किसी की विक छोटी नहीं चलेगी, ओके। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। और बॉटम के केस में बॉटम हमारा सेम होना चाहिए दोनों कैंडल का। मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे आया, इसके पीछे की मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ कि प्राइस नीचे आया रेड कैंडल बनाकर, और जब ये रेड कैंडल क्लोज हुई तो उसी प्राइस पर ग्रीन कैंडल ओपन हो गई, और मतलब प्राइस डायरेक्ट ऊपर गया है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, प्राइस डायरेक्ट ऊपर गया, ओपन होती प्राइस ऊपर गया है, कोई नीचे नहीं आया। मतलब विक होती तो अगर हम समझते नीचे आया है। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा विक कैसे बनती है। विक बनती है जब प्राइस नीचे आया हो और फिर ऊपर गया हो तो विक बना के जाता है। मतलब प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे आकर और ऊपर गया हो तो विक बनती है। तो मैंने ये आपको बेसिक वाली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा है तो बेसिक और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी सीखो मेरे भाई, अगर आपको नहीं पता है, नए हो। और अगर आप जानते हो तो यहीं से कंटिन्यू कर दो। सो कोई विक नहीं बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव हैं, मतलब बाइंग करने के लिए, प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए एग्रेसिव है। तो ये इसका पीछे का लॉजिक हुआ। और सेम अगर ट्विज़र टॉप की बात करें तो ट्विज़र टॉप के अंदर आपको दिख रहा है कि जिस लेवल पर ग्रीन कैंडल हमारी क्लोज हुई वहीं पर ये रेड कैंडल ओपन हुई और प्राइस ऊपर नहीं गया, क्योंकि विक नहीं बनी है। और विक नहीं बनी है तो प्राइस नीचे आया है डायरेक्ट। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये कैंडल आपको शो कर रही है कि हाँ, यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव हैं प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। और एक कैंडल स्टिक और एक पैटर्न आपको इस तरीके से भी दिख सकता है कि यहाँ पर आपकी विक होगी और यहाँ पर भी विक होगी, लेकिन सेम लेवल पर विक होगी, मतलब सेम लेवल पर विक होगी। और अगर यहाँ पर बॉटम की बात करें तो बॉटम में भी विक हो सकती है नीचे की साइड, लेकिन बॉटम पे भी मतलब सेम लेवल पे बॉटम होना चाहिए। तो हमने समझा ट्विज़र टॉप पैटर्न के अंदर दोनों कैंडल का टॉप सेम लेवल पर होना चाहिए, और बॉटम पैटर्न के अंदर हमारा बॉटम दोनों मतलब कैंडल का सेम होना चाहिए। तो हमने इतना समझा। अब ट्विज़र टॉप पैटर्न के अंदर बॉटम जरूरी नहीं है कि सेम हो। बॉटम में मतलब आपकी कैंडल वाली रेड कैंडल छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत बड़ी भी चलेगी, छोटी भी चलेगी। बट आपको देखना क्या है कि इसका टॉप हमारा सेम लेवल पर होना चाहिए। बॉटम में भी आपको बॉटम सेम होना चाहिए, टॉप आपका थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलेगा। मतलब ग्रीन कैंडल अगर नीचे है थोड़ी रेड कैंडल से तो भी चलेगी, अगर ऊपर है तो भी हमारी, मतलब ऐसे हम ट्विज़र बॉटम पैटर्न कंसीडर करेंगे, ओके। अब हम चार्ट में चलकर देख लेते हैं ये दोनों पैटर्न आपको चार्ट में किस तरीके से बनते दिखते हैं। चार्ट के अंदर आपको ट्विज़र टॉप कैंडल का एग्जाम्पल दिख रहा है, आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। आपने हमारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। टॉप पर जाकर आपकी ये कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो अगर छोटा सा भी तो आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर ही गया है,
तो प्राइस ऊपर जाने के बाद आपकी यहाँ पर ट्विज़र टॉप बनी है। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि हमें देखना है कि इसका जो टॉप है वो सेम लेवल पर होना चाहिए, तो सेम लेवल पर है, ठीक है, हमारा टॉप सेम लेवल पर हो गया। और अब बॉटम इतना मैटर नहीं करता, बॉटम में आपकी ये जो रेड कैंडल है आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर चुकी है, तो मतलब बॉटम इतना मैटर नहीं करता। उसके बाद आप एंट्री कहाँ पर ले सकते हो, एंट्री आप इस वाली कैंडल पे ले सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, तो आपको इसमें कोई कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत एंट्री ले सकते हो। ये पैटर्न मैं सही बताऊँ ना, ये पैटर्न हम जैसे लोगों के लिए होता है, नए लोगों के लिए, तो ये पैटर्न इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अब स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के मतलब हाई का लगा सकते हो, रेड कैंडल के, ठीक है, रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और उसके बाद आप 1:2 को फॉलो कर सकते हो। 1:2 का मतलब होता है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा हो लॉस के कंपैरिजन, मतलब अगर लॉस हो रहा है तो आधा हो और प्रॉफिट हो रहा हो तो ज़्यादा हो, आपको समझ आ गया होगा। तो इस लेवल का आपका जितना एरिया है इसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब जल्दी से ट्विज़र बॉटम को देख लेते हैं चार्ट के अंदर। तो आपको दिख रहा है इसमें कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा था। देन उसके बाद आपका यहाँ पर दिख रहा है ट्विज़र बॉटम पैटर्न बना है। इस पैटर्न में भी आपकी कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब ये जो बॉटम है हमारा सेम लेवल पर है, ठीक है, इन कैंडल्स का मतलब प्राइस नीचे आया और जहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हुई वहीं से प्राइस ओपन हुआ और डायरेक्ट ऊपर गया। तो ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। उसके बाद रिटेस्ट भी हुआ है, आप देख सकते हो, मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस इस लेवल का लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, दिख रहा है आपको, प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो आप ये जो आपका एरिया है स्टॉप लॉस का, इस एरिया का आप डबल आप टारगेट रख सकते हो एंड आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अपना प्यार देने के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।